आनंद आ गया। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवराज। देव ऋषि, आपने सत्य कहा था। प्रभु के महाभोग को चख कर ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रभु मिल गए। धन्यवाद देवराज। आज आप ही के कारण जगन्नाथ जी पुरी के स्थान में वर्षा हुई। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आप ही ने मुझे उसके लिए प्रेरित किया। और सत्य कहूं तो मैं वहां वर्षा करने के आशय से कदापि नहीं गया था। तब तो ये प्रभु की ही लीला है। तो अब विलंब किस बात का? आइए, आप भी प्रभु के महाप्रसाद को ग्रहण कीजिए। अवश्य। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार प्रभु की लीला से पूरी क्षेत्र में वर्षा हुई और शीघ्र अकाल समाप्त हो गया और मंदिर का भंडार भी अन्न से भर गया। फिर राजा गालू माधव ने वो वचन भी निभाया जो उन्होंने सूपकार को दिया था। सूपकार जी, मैंने वचन दिया था आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आज से आपको मेघमाल्या सुवार कहा जाएगा और इस उत्कल प्रदेश पर उपकार करने के लिए एक उपहार देना चाहूंगा। धन्यवाद महाराज। हमें क्षमा कीजिए, आरंभ में हमने आप पर संदेह किया। किंतु बस अब हमारी एक ही इच्छा है, आपके सम्मान में प्रभु के महाभोग में एक और व्यंजन स्वारपीठ जोड़ा जाए। मेरा एक और निवेदन है, मुझे वहां ले चलिए जहां से देवराज इंद्र ने प्रस्थान किया था। आइए महाराज, यही इंद्रदेव ने वरदान दिया था मुझे और उसके पश्चात वो स्वर्ग लोक चले गए। यदि यहीं से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है तो यहाँ स्वर्ग द्वार का निर्माण होगा और कालांतर तक ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है देवराज इंद्र यहाँ प्रभु जगन्नाथ की लीला और उनकी इच्छा से ही आए होंगे। इसलिए इस स्थान से प्रभु के आशीर्वाद से ही यहाँ से स्वर्ग की यात्रा की जा सकती है। मैं यहाँ स्वर्ग द्वार के निर्माण का आदेश देता हूँ। शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां। उस दिन के बाद से स्वर्ग द्वार का विशेष महत्व है। स्वर्ग द्वार के सामने जहाँ पृथ्वी और महोदादि सागर एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ स्नान करने से पुरी की तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है और स्वर्ग द्वार के निकट अंतिम संस्कार होने से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है। अद्भुत। प्रभु की लीला, उनकी कृपा अपरंपार। रुको पुत्र। किंतु ये तो माता, वो वानर, वो सारा महाभोग खा जाएगा। तो क्या हुआ पुत्र, इनकी आगमन की आशा में मैं अधिक महाभोग लाई हूँ। मैं इन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे परोसने दो। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते। पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां।
क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन। वो कोई साधारण वानर तो नहीं थे। सत्य है, वो असाधारण ही है और ऐसा करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेड़ियों में बांधा जाना स्वीकार किया, जिसके कारण उनका नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। बेड़ी हनुमान? विश्वास नहीं होता महाबली हनुमान जी को कोई बेड़ी में बांध सका। मन की जिज्ञासा ही जीवन का प्रकाश स्तंभ है और यही जिज्ञासा तो भक्त माधव दास के मन में भी थी, जिन्हें स्वयं माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा साधारण मनुष्य भेष धारण कर प्रभु कथा सुना रही थी। महाबली हनुमान और बेड़ियों में, ये कैसे संभव है? कौन था वो जो स्वयं हनुमान जी को बेड़ियों में बांधने का सामर्थ्य रखता था? प्रभु के इस मंदिर की स्थापना में आरंभ से ही हनुमान जी की विशेष कृपा और मार्गदर्शन रहा है। मंदिर निर्माण से लेकर मूर्ति निर्माण तक उन्होंने समय समय पर सुझाव दिए। यदि ये कथा नहीं सुनी तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कथा पूर्ण नहीं होगी। उनकी इस कथा के लिए आपको समय निकालना ही होगा। तुमने उचित कहा पुत्र, भक्त के परिचय के बिना भगवान का परिचय भी अधूरा ही है। और अब हनुमान जी को भोजन देने के बाद हमारे पास कथा कहने का समय है ना? अवश्य। तो सुनो भैया, मेरे मुख से बेड़ी हनुमान की कथा सुनो। आओ बैठो। इस कथा का आरंभ नील चक्र रक्षा की कथा से होता है। महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडेचा के जीवन काल के कुछ ही समय बाद अति विशाल महान महोदाती महासागर में प्रचंड तूफान आने लगा। ऐसे महासागर का स्वभाव ही होता है उग्रता। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उग्रता किसी कारणवश पराकाष्ठा पर थी और किसी विशेष प्रयोजन से ही प्रेरित होकर वो महासागर आगे बढ़ रहा था। विशेष प्रयोजन? किंतु सागर का कोई विशेष प्रयोजन कैसे हो सकता था? जब भगवान इतने निकट हो तो किसी का भी मन होगा उनके चरण स्पर्श करने का, और सागर भी यही चाहते थे। किंतु उससे तो जगन्नाथ जी पुरी मंदिर तक पहुंचने का मार्ग ही बाधित हो जाता। हाँ, यद्यपि सागर तट मंदिर से दूर था, किंतु महासागर के इस व्यवहार से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे सागर मंदिर के निकट आने का प्रयास करते, पुरी क्षेत्र में बड़े तूफान आते, जिसके कारण नील चक्र पर संकट आ रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मंदिर से नीचे गिर जाएगा। क्या महाबली हनुमान आए चक्र रक्षा के लिए? सागर के आचरण से अनभिज्ञ जगन्नाथ जी पुरी में प्रभु दर्शन के बाद महाभक्त भक्ति सागर में ऐसे डूबे कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम के ध्यान में ही खो गए। उन्हें तो तूफान का आभास भी नहीं था।